तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो हमने अब तक सबसे पहले जो मॉडल्स पढ़े थे वो हमारे थे बेसिक मॉडल्स। कौन से वाले मॉडल्स थे? बेसिक वाले थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा एडवांस की तरफ हम जाने वाले हैं, ठीक है। एडवांस्ड मॉडल्स को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो आपको मैंने बेसिक मॉडल्स में वुड, कुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ये जो मॉडल्स होते हैं ये पढ़ाए थे। अब हम एडवांस्ड में जाएंगे और आज की ये जो वीडियो होगी उसमें आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विल और वुड को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। किसको? विल और वुड को एक साथ। देखिए, जब भी हम किसी चीज में कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। अब मैंने विल और वुड इन दोनों का कंपैरिजन किया है इस वीडियो में और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि ये जो वुड है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे कंफ्यूज रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में क्यों नहीं आता आपको पता है? क्योंकि आपको उस हिसाब से समझाया नहीं गया। आपको सिर्फ एक सेंटेंस बता दिया, इसको याद कर लो, वुड के द्वारा बन जाएगा, ऐसा आपको बताया गया है। लेकिन मैं आपको ऐसे रटवाऊंगा नहीं और ना ही मैंने आज तक किसी वीडियो में भी आपको रटवाया है। मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम आगे वुड का इस्तेमाल करेंगे, अब चाहे हम वुड का सेंटेंस बनाएं चाहे विल का बनाएं, ठीक है, चाहे वुड का बनाएं या फिर वुड के स्थान पर विल लिखें, तो इनके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म्स लगेंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। जब अकेला वुड आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म उसके साथ आएगी। जब वुड के साथ बी आएगा तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वुड के साथ जब हैव टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब वुड के साथ अकेला हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक बात और, जब वुड के साथ बी आता है ना, अगर हम इसको पैसिव में पढ़ेंगे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरह से यदि हम विल को देखें, विल यदि अकेला इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और विल के साथ यदि आप बी देखेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। विल के साथ जब आप हैव टू देखोगे, यदि आपको कहीं पर विल के साथ हैव टू दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि विल के साथ अकेला हैव आए और उसके बाद टू ना आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी, ठीक है। तो ये होता है मॉडल्स के साथ हम किसको इस्तेमाल करते हैं? जब वर्ब को। तो इस तरह से आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह का आपका मॉडल वर्ब होगा, जिस तरह से उसके मतलब आगे पीछे वर्ड्स होंगे, उस हिसाब से वर्ब की फॉर्म अपना रूप चेंज करती रहेगी। कभी फर्स्ट फॉर्म में, कभी सेकंड फॉर्म में, कभी थर्ड फॉर्म में, इस तरह से ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। है किसी को कोई दिक्कत? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि वुड के साथ और विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। चलिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। किसके साथ? वुड और विल के साथ अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, है ना, कि ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी, अब मैं सिर्फ आपकी विल और वुड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आगे हम और भी मॉडल्स पढ़ेंगे। तो जब भी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, किसके बाद? मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है आपको। जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है तो 99% केसेस में इसके दो मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं? एक तो ये कि इसके साथ, अब ये जो हैव है ना, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और दूसरा ये कि इसको हम, जैसे हम सिंपल सेंटेंसेज में बनाते थे ना, पोजेशन वाला केस, किसी के पास कुछ है ना, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन, तो ये उस पोजेशन वाला केस दे सकता है, ठीक है। तो किसी के पास कोई वस्तु है, वो वाला सेंस ये आपका दे सकता है पोजेशन वाला।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी मॉडल वर्ब के बाद हैव आएगा तो या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा साथ में, या फिर ये किसी वस्तु के बारे में बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, और देखिए अब जब हम विल और वुड को इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं टेंसेज में हमने पढ़ा था विल का इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक है, लेकिन अब यदि आप वुड को कंपेयर करोगे तो वुड का इस्तेमाल हम किसमें करेंगे, वुड का इस्तेमाल हम करेंगे प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ही आपको वुड लगाना है, मैं आपको केसेस बताऊंगा कौन कौन से केसेस में आप वुड को लगाओगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो वुड है ये हमेशा किसके बारे में बात करेगा, संभावना के बारे में। ठीक है, किसी कार्य की होने की संभावना के बारे में ये बात करेगा, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेगा। ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। बाकी ये जो विल और वुड है इन दोनों के जो सेंटेंसेस होंगे वो देखने में एक जैसे होंगे। कैसे होंगे, देखने में एक जैसे होंगे। ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जैसा इसका सेंटेंस दिखेगा सेम टू सेम इसका सेंटेंस दिखेगा। तो अब देखो जो जो सेंस आपने निकाला था विल का, ठीक है, जैसे विल भी आपने देखा था, विल हैव आपने देखा था फ्यूचर टेंस में, है ना, और इसके बाद आपने देखा होगा विल हैव टू, इसको तो आपने पढ़ा होगा, ये फ्यूचर टेंस में वैसे हमने पढ़ाया नहीं था क्योंकि उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, विल हैव टू भी आपने देखा होगा। तो इनका सेम टू सेम सेंस आपका वुड निकालेगा। तो विल बी यानी कि विल बी बराबर हो जाएगा वुड बी के। ठीक है, विल हैव बराबर हो जाएगा किसके, वुड हैव के। किसके बराबर हो जाएगा, वुड हैव के। अच्छा, विल हैव टू किसके बराबर हो जाएगा, वुड हैव टू के। ठीक है, वुड हैव टू के। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और इनका जो रियल सेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इनके साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। एक बार जल्दी से बताओ कि सर स्टार्ट कर दो, फिर करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत। ये तो सिर्फ बेसिक था जो मैंने आपको बताया था, अब हम आगे इसका रियल सेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सबसे आसान देखेंगे, सबसे पहले सबसे आसान देखेंगे और सबसे आसान है हमारा वुड बी। क्या है सबसे आसान, सबसे आसान है हमारा वुड बी। इधर मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा इधर में, विल बी। ठीक है, इधर में विल बी लिख देता हूं। देखिए मैं दोबारा से इस विल को नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि मैंने फ्यूचर टेंस में आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको याद करोगे। ठीक है, क्योंकि ये और ये मिलता जुलता सेंस देते हैं। तो विल बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, विल बी का मतलब हमने यही तो पढ़ा था फ्यूचर टेंस में कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में किसी काम को कर रहा होगा, आने वाले समय में किसी काम को कर रहा होगा, है ना, यही वाला सेंस हमने पढ़ा था विल बी का फ्यूचर टेंस में। जैसे कि हमने बोला था कि वह पढ़ रहा होगा, यही तो बोला था हमने, तो हमने बोला था भाई आने वाले समय में ना वो पढ़ रहा होगा, तो कैसे बोला था, ही विल बी रीडिंग या स्टडिंग, जो भी हमें बोलना था वो हमने इस तरह से सेंटेंसेस बनाए थे। जैसे कि आने वाले समय में वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, इस तरह से हमने बनाए थे, है ना। तो वो सेंटेंसेस थे फ्यूचर के, हमें फ्यूचर के बारे में वो बता रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जिनको हम पढ़ेंगे वुड के द्वारा वो हमें देखने में, तो देखिए फ्यूचर कैसे लगेंगे, देखने में फ्यूचर कैसे लगेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होंगे प्रेजेंट के। किसके होंगे, प्रेजेंट के। अब आप इस बात में कंफ्यूज मतलब मत होना कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या फ्यूचर का सेंटेंस है। तो मैं इसके लिए आपके सामने एक छोटी सी मतलब एक स्टोरी बोल सकते हैं, स्टोरी रखता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपका मतलब सॉरी आपके पापा जी का कोई दोस्त है, ठीक है, आपके पिताजी का कोई दोस्त है और वो आकर आपसे बोलते हैं बेटे आपके पापा जी कहाँ हैं। ठीक है, उन्होंने बोला बेटे आपके पापा जी कहाँ हैं, तो आपने बोला पापा जी तो ड्यूटी गए हैं, इनके ऑफिस गए हैं या फिर जहां भी जॉब करते हैं वहां पे गए हैं और वो अभी ना आ रहे होंगे क्योंकि अभी 7 बज गए हैं, तो मतलब 7 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, तो वो अभी आ रहे होंगे, है ना। तो आपने क्या बोला, वो अभी आ रहे होंगे। तो आपने ये सेंटेंस क्या फ्यूचर के लिए बोला था कि आ रहे होंगे उस समय पर, नहीं, आपने ये सेंटेंस बोला है अभी के लिए कि वो अभी आ रहे होंगे। तो जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो सामने वाला खुद ही आपको टाइम बताएगा कि वो कब के बारे में पूछना चाहता है, वो अभी के बारे में पूछ रहा था इसलिए उसने बोला आपके पापा जी कहां पर हैं।
आपने बोला वो मतलब ऑफिस गए हैं और अभी तो आ रहे होंगे क्योंकि छुट्टी हो गई होगी, ठीक है। एक और देखते हैं, आपने एक सेंटेंस और देखा होगा कई बार कि मान लीजिए जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है और आपका एक छोटा भाई भी है, और जो आपका दोस्त है ना वो उसका भी दोस्त है, वो आपके साथ भी खेलता है, आपके छोटे भाई के साथ भी खेलता है, ठीक है। तो आपका छोटा भाई चला गया कहीं पर खेलने के लिए, अब वो दोस्त है जो वो आया, उसने बोला भाई आपका छोटा भाई कहां पर है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, भाई वो तो खेलने गए हैं, ठीक है, वो क्या गए हैं, खेलने गए हैं। तो उसने बोला कि भाई कितना टाइम हो गया उनको गए हुए, आपने बोला कुछ नहीं, बस मुश्किल से 10-15 मिनट गए होंगे, अभी वो खेल ही रहे होंगे, अभी वो खेल रहे होंगे, है ना। आपने बोला अभी वो खेल रहे होंगे, तुम चले जाओ। वो खेल रहे होंगे देखने में तो फ्यूचर का लग रहा है ना, रहे होंगे ऐसे मतलब आने वाले समय में नहीं बोला है हमने बोला है अभी। यदि अभी खेल रहे होंगे तो हमें क्या लगाना है, फिर हमें वुड का इस्तेमाल करना है। यदि हम फ्यूचर के बारे में बोले कि इस समय में, आने वाले समय में खेल रहे होंगे, तो फिर हमें विल का इस्तेमाल करना है, किसके साथ, बी के साथ। अब ये जो वुड बी है इसका मतलब होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को अभी कर रहा होगा, प्रेजेंट में कर रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो कर रहा होगा, ठीक है, वो उस काम को कर रहा होगा, आपको ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि वो उस काम को कर ही रहा हो, लेकिन पीछे की कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस, कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपको ऐसा लगने लगा कि यार वो ना इस काम को कर रहा होगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वुड बी का मतलब है कोई काम कर रहा होगा कोई व्यक्ति। सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, मैंने बोला था वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए देखते हैं किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपका दोस्त अभी पढ़ रहा होगा इस टाइम पर, आपको ऐसा लगता है। अगर वो रियली में आपको पता है कि वो पढ़ रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे वो पढ़ रहा होगा, आप बोलोगे वो तो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज स्टडिंग, ऐसे बोलोगे। लेकिन वो पढ़ रहा होगा, आप थोड़ा सा मतलब डाउट में है, आपको पक्का भी नहीं पता है, आप अंदाजा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको वुड बी का इस्तेमाल करना है। कैसे बोलोगे, ही वुड बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग। जैसे किसी ने बोला कि भैया आपका दोस्त कहां पर है, आप आज खेलने नहीं गए, तो आप क्या बोल रहे हैं, नहीं आज हम खेलने नहीं गए क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और जिसके साथ में खेलता हूं ना वो भी पढ़ रहा होगा, इसलिए हम नहीं गए, याद है ना। तो जरूरी नहीं है वो पढ़ ही रहा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो जब आपको किसी चीज के बारे में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उसे कर रहा होगा, तब आपको किसका इस्तेमाल कर रहा है, वुड बी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपसे बोलने लगूं कि आप ना नोट्स बना रहे होंगे, है ना, आप नोट्स बना रहे होंगे। अब जरूरी तो नहीं आप नोट्स ही बना रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने पहले बोला था आपसे जब मैंने कोर्स को स्टार्ट किया था कि आप नोट्स बनाना जब भी हम लाइव आएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है भाई आप ना नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर वुड बी के द्वारा सेंटेंस को बनाएंगे। पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग, ठीक है। राहुल टीवी देख रहा होगा, अब जरूरी नहीं है कि वो टीवी देख ही रहा हो, लेकिन भैया आपको लगता है ऐसा, आपका दिमाग कह रहा है कि आपके हिसाब से ना राहुल टीवी देख रहा होगा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। मम्मी खाना बना रही होगी, तो मम्मी वुड बी कुकिंग फूड, मम्मी वुड बी कुकिंग फूड, मम्मी क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी। और वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। यदि ये सेम टू सेम सेंटेंसेज आपको फ्यूचर में बनाने हैं ना, जैसे कि वो पढ़ रहा होगा आने वाले समय में, पापा आ रहे होंगे आने वाले समय में, राहुल टीवी देख रहा होगा आने वाले समय में, मम्मी खाना बना रही होगी आने वाले समय में, वो सो रहा होगा आने वाले समय में। तो यदि आपको फ्यूचर के लिए बनाना है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जो वुड है इसके स्थान पर आपको विल को लगा देना है। किसको, विल को। समझ में आया ना वुड बी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको वुड बी का इस्तेमाल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वुड बी में। चलिए अब हमने वुड बी को समझ लिया है, अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वुड हैव के बारे में। किसके बारे में, वुड हैव के बारे में अब हम देखने वाले हैं। अच्छा ये जो वुड हैव है ना, आपको एक बात याद रखनी है, ये किसके बराबर होगा, वुड हैव बराबर होगा आपके विल हैव के, ठीक है। विल हैव का मतलब क्या पढ़ा था हमने, विल हैव का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा,
आने वाले समय में, फ्यूचर में किसी ने कोई काम खत्म कर दिया होगा, शुरू कर दिया होगा, या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा। यही तो सेंस हमने पढ़ा था विल हैव का फ्यूचर में। लेकिन जब आप वुड हैव की बात करोगे तो देखने में तो इसका हिंदी में सेंटेंस सेम टू सेम ऐसा ही है, मीनिंग सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन ये बात करेगा प्रेजेंट की, है ना। किसकी बात करेगा? प्रेजेंट की। अब जैसे आपका भाई खेल रहा है ना, खेल रहा था, तो आपने अपने जो दोस्त था उसे क्या बोला था? वो खेल रहा होगा। अब चलो वो आया था, आधे घंटे बाद वो फिर से आया, अब आप क्या बोल रहे हैं? अब आप बोलोगे अब ना वो खेल चुका होगा मेरे हिसाब से, तो है ना, तुम्हारा जाना बेकार है, वो खेल चुका होगा। आपने बोला वो खेल चुका होगा, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई काम प्रेजेंट तक खत्म कर दिया होगा। आपके हिसाब से किसी ने कोई काम प्रेजेंट तक खत्म कर दिया होगा या शुरू कर दिया होगा, आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव, और जब भी मैंने बताया था मॉडल वर्ब के बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। कैसे बोलेंगे? उन्होंने टीवी देख लिया होगा। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना टीवी देख लिया होगा अब तक, है ना। अब जरूरी नहीं है भाई अभी वो देख ही रहे हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके मम्मी और आपके पापा और आपका भाई और बहन, यानी कि आपकी पूरी फैमिली आपको छोड़ करके गई है भैया पिक्चर सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए। कोई नई मूवी रिलीज हुई होगी तो मूवी देखने के लिए गए थे, दोपहर को 2 बजे घर से निकले, 3 का शो था, ठीक है। अब वो चले गए, अब 3 बजे से शो था, आपको पता है, तो आपने अब 3:30, 4, 5 बज गए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं यार अब तक तो उन्होंने मूवी देख ली होगी, है ना। फोन करके पूछते हैं कैसी मूवी लगी। अब जरूरी तो नहीं है उन्होंने देख ही ली हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा इमेजिन किया है कि आपके हिसाब से ऐसा हो चुका होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से ये काम हो चुका होगा, है ना। तो तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तब आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव का। समझ में आ गया ना जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं? मैंने आपको कुछ भी रटवाया नहीं है, मैंने आपको कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से इस्तेमाल करना सिखाया है, ठीक है। तो कोई भी काम आपको लगता है आपके हिसाब से प्रेजेंट तक खत्म या शुरू हो चुका होगा, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव का। अब जैसे कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। वो पढ़ लिया होगा, आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ लिया होगा। ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, वह जा चुका होगा। ही वुड हैव गॉन, राहुल खेल चुका होगा। राहुल वुड हैव प्लेड, राहुल वुड हैव प्लेड। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव का, ठीक है। अगर यही बात आपको फ्यूचर के लिए बोलनी है कि भैया उन्होंने टीवी देख लिया होगा आने वाले समय में उस टाइम तक, फिर आपको वुड के स्थान पर विल का इस्तेमाल करना है। दे विल हैव वॉच्ड टीवी। तो सामने वाले के सामने जब आप विल से सेंटेंस बनाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और जब इसी सेंटेंस को आप किससे बनाओगे? वुड से बनाओगे, तो वो समझ जाएगा कि भैया ये जो व्यक्ति है ना, जो अंग्रेज बंदा है मेरे सामने, ये तो भैया प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत वुड हैव से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा है? वुड हैव का इस्तेमाल देखा है कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट तक हमारे हिसाब से किसी काम को कर चुका होगा, या फिर हमारे हिसाब से किसी व्यक्ति ने कोई काम अब तक कर लिया होगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वुड हैव भी हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं वुड हैव टू के बारे में। अच्छा, वुड हैव टू जो है ना, वो थोड़ा विल हैव टू से हटके है, ठीक है। विल हैव टू से हल्का सा हटके है। देखिए, जो हमने विल हैव टू पढ़ा था, विल हैव टू, यदि आपको कुछ याद हो, विल हैव टू का मतलब क्या है? विल हैव टू का मतलब है कि किसी व्यक्ति को आने वाले समय में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें टीवी देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच टीवी। तो किसी को कोई काम आने वाले समय में करना पड़ेगा, आप इस्तेमाल करते हैं विल हैव टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? विल हैव टू का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। ये आप जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन अब ये जो वुड हैव टू है, इसके यहां पर 2 सेंस निकल के सामने आए हैं। क्या क्या है? काम करना पड़ता होगा या फिर काम करना पड़ जाता। किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, ठीक है, या फिर किसी को कोई काम करना पड़ जाता। देखिए,
आप मान लीजिए गए अपने दोस्त के घर। अब आप अपने दोस्त के घर गए और आपने क्या देखा कि आपका दोस्त लगा रहा है भैया पोछा। ठीक है, आपका दोस्त लगा रहा है पोछा, हो सकता है झाड़ू भी लगा रहा हो। ठीक है, आप उनके दरवाजे में घुसा, आपने देखा वो तो पोछा लगा रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपने उसको देखा कि भाई वो पोछा लगा रहा है, आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? आप सोचोगे ये रोजाना करता होगा इस काम को, है ना? ये तो सोचोगे आप कि भाई ये इस काम को, ये जो पोछा लगा रहा है ना, ये रोजाना करता होगा। तो मतलब आपके मन में क्या बताई कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता होगा, है ना? कोई व्यक्ति किसी काम को करता होगा, ये आपके मन में जो है वो आई, क्या कहते हैं उसको, एक फीलिंग आई है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर हमने साइंस क्या पढ़ा था? काम करना पड़ता होगा। वही साइंस है ना, आपके हिसाब से किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। ठीक है, तो वही साइंस है। तो मतलब आपको ऐसा लगता है, देखिए आपने किसी चीज को देखा, अब उसको देखने के बाद, जैसे आपने उसको देखा, उसको देखने के बाद आपके मन में एक इमेजिनेशन आई। आप, उसने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन आपने वो जो कंडीशन देखी है, उस कंडीशन के हिसाब से आपके मन में कुछ विचार आए, कुछ थॉट्स आए, और आपको लगा यार ऐसा इसको करना पड़ता होगा, है ना? अब जैसे लड़कों की, चलो मैंने बता दिया, है ना? अब लड़कियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे लड़कियों को खाना बनाना पड़ता होगा, है ना? अब जैसे कोई लड़का है, किसी लड़की का दोस्त है, वो पूछ सकता है उसे, भाई तुम्हें तो खाना बनाना पड़ता होगा अपने घर में, है ना? कोई काम करना पड़ता होगा, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वुड हैव टू का। इसके अलावा कोई काम करना पड़ जाता, इसमें भी आप वुड हैव टू का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, यार मुझे ना वहां जाना पड़ जाता, अच्छा हुआ तू आ गया, है ना? यार मुझे ना, मतलब मुझे ना उसको पैसे देने पड़ जाते, अच्छा हुआ मतलब नेट नहीं चला वहां पे, अच्छा हुआ मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था, अच्छा हुआ मैं वहां पैसे लेके नहीं गया, वरना मुझे पैसे देने पड़ जाते, है ना? तो आपको कोई काम करना पड़ जाता, तब भी आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो पड़ जाता है ना, ये कंडीशनल वाला रूल है। ठीक है, देखिए उसे काम करना पड़ता होगा, आपके हिसाब से आपको लगता है कि भैया उसे ना काम करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क, उसे काम करना पड़ता होगा। तुम्हें बताना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टेल देम, यू वुड हैव टू टेल देम, तुम्हें बताना पड़ता होगा भाई उन्हें, है ना? अब ये टेल देम मैंने क्यों लिखा है? देम का मतलब उन्हें, मतलब तुम्हें उन्हें बताना पड़ता होगा, है ना? सारी बातें तुम उन्हें बतानी पड़ती होंगी। यू वुड हैव टू टेल देम ऑल द थिंग्स, ऑल द टॉक्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हें बोलना पड़ता होगा, उन्हें बोलना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू स्पीक, दे वुड हैव टू स्पीक, किसी को कोई दिक्कत, वुड हैव टू से कोई काम करना पड़ता होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, करना पड़ जाता, जैसे कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता, है ना? अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना यार मुझे ना वो काम करना पड़ जाता। तो ये इस तरह से मतलब थोड़ा कंडीशनल की तरफ जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे काम करना पड़ जाता। इट्स गुड यू हैव कम, और एल्स का मतलब हमने लिखा है यहां पर वरना से। ठीक है, आई वुड हैव टू डू दैट वर्क, मुझे काम करना पड़ जाता, अच्छा हुआ तुम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है, पापा ने मना कर दिया, वरना मुझे वहां जाना पड़ता। पापा रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना, और एल्स मतलब वरना के लिए। ठीक है, आई वुड हैव टू गो देयर, आई वुड हैव टू गो देयर, तो पापा रिफ्यूज्ड और एल्स आई वुड हैव टू गो देयर, मतलब अच्छा हुआ पापा ने मना कर दिया, वरना मुझे वहां जाना पड़ता या पड़ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वुड हैव टू का। आपको समझ में आ गया ना वुड हैव टू हमें कैसे इस्तेमाल करना है? वुड हैव टू इस्तेमाल करना है हमें दो जगहों पर। ठीक है, एक, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा आपके हिसाब से, दूसरा, किसी को कोई काम करना पड़ जाता, किसी को कोई काम करना पड़ जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है वुड हैव टू के केस में। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो यहां तक हमने देख लिया वुड हैव टू। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट तो मुझे कुछ लगता नहीं है, बाकी ये जो वुड है ये तो मैंने आपको उसमें ही पढ़ा दिया था। किसमें पढ़ा दिया था? जब हमने बेसिक का कॉन्सेप्ट सीखा था कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है। मतलब उसने पास्ट में बोला था किसी काम को फ्यूचर में करने के लिए, तब आपको किसका इस्तेमाल करना है? वुड का इस्तेमाल करना है।
और फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में, जब आपको लगता है कि ये काम शायद मुश्किल होगा, है ना, आने वाले समय मुश्किल होगा, तो वुड के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि उसने कहा वह करेगा, ही सेड दैट ही वुड डू, ठीक है। तो यहां पर देखिए पास्ट में उसने बोल दिया था कि वह करेगा, इसलिए विल के स्थान पर हमें वुड का इस्तेमाल करना पड़ा। सीता आएगी, सीता वुड कम, वह तुमसे मिलेगी, शी वुड मीट यू, वह खेलेगा, ही विल और वुड प्ले। अब विल तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको पक्का पता है, वुड आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है किसके बारे में? वुड के बारे में, ठीक है। तो वुड आपका अब क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। चलिए एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा था? वुड के साथ यदि अकेला है वुड तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, यदि वुड के साथ बी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यदि वुड के साथ हैव टू है तो वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर वुड के साथ हैव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ये जो वुड है ये पूरा का पूरा विल ही है। सेंटेंस सब कुछ देखने में विल के जैसा लगेगा, लेकिन ये जो सेंस है ये किसका सेंस देगा? ये हमें सेंस देगा प्रेजेंट का। किसका सेंस देगा भैया? प्रेजेंट का सेंस देगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था विल और वुड में क्या अंतर है। विल का मतलब हमने सीखा था कि विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर में। किसमें करते हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर के कामों को बताने के लिए, फ्यूचर के सेंटेंसेस को बताने के लिए। वुड का इस्तेमाल हम कहां पर कर रहे थे? वुड का इस्तेमाल हमें करना है प्रेजेंट में। कहां पर करना है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के कामों को बताने के लिए जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से अभी चल रहे होंगे या खत्म हो चुके होंगे, है ना, इस तरह के सेंसेस में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए हमने फिर देखा था वुड हैव टू। वुड हैव टू के हमने दो मीनिंग पढ़े हैं, काम करना पड़ता होगा या फिर किसी को कोई काम करना पड़ जाता, इसको हमने सीखा था। उसके बाद देखिए हमने सीखा था वुड बी। वुड बी का मतलब हमने सीखा था कि कोई व्यक्ति किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा। इसको सिचुएशंस के हिसाब से भी हमने सीखा था। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला वही है, ठीक है। आप जब भी वुड भी देखो सिर्फ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है, कुछ बच्चे कभी कंफ्यूज हो, इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप वुड भी को समझेंगे। उसके बाद हमने देखा था वुड भी तो आपको आता ही है। वुड हैव देखा था। वुड हैव का मतलब है कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा, किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ठीक है। अब कर लिया होगा या कर चुका होगा आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक सेंटेंस को आप कितनी भी तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा रिवीजन कुछ सेंटेंसेस के द्वारा। मैं बोलता हूं ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। बताओ ये जो सेंटेंस है ये कब का है? तो हमने अभी सीखा था कि वुड बी का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस इसका होगा प्रेजेंट का, यदि कोई एक सेंटेंस होगा, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, वुड का इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। किसमें करते हैं? कंडीशनल में। यहां पर इसका मतलब है कि ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि भैया वो ना खेल रहा होगा। उसके बाद देखिए अब जैसे यदि इसी को हम बोले ही विल बी प्लेइंग, यदि इसी को हम विल बी के द्वारा बनाए तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? तब भी इसकी यही बनेगी, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तब भी इसकी जो हिंदी है वो सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ अंतर हमें कहां से पता चलेगा? जब हम इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे तब हमें अंतर पता चलेगा कि असलियत में ये प्रेजेंट के बारे में बोलना चाहता है या पास्ट के बारे में बोलना चाहता है। वरना आप यदि इसको देखो हिंदी के सेंटेंस को, तो आपको जो सामने वाला बंदा होगा जिससे आप बात कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, अब के बारे में या फिर आने वाले समय के बारे में पूछ रहे हो, है ना। तो उसके हिसाब से फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर हिंदी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन हमें इंग्लिश में नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में हमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखते हैं जैसे कि ही वुड हैव स्टडीड, ठीक है। इसका मतलब है कि वह पढ़ चुका होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है, वह पढ़ चुका होगा। अब यदि इसी को हम बोले ही विल हैव स्टडीड, तो इसका भी सेम वही मतलब है कि वो पढ़ चुका होगा, लेकिन ये बताएगा फ्यूचर में पढ़ चुका होगा, आने वाले समय में ये बताएगा कि अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से वो पढ़ चुका होगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप वुड को समझ सकते हैं। तो इससे आसान भाषा में वुड आपको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा कहीं पर देखने के लिए, ठीक है। तो वुड आपके समझ में आ गया ना? एक बार मुझे बताओ कमेंट करके कि हाँ सर वुड जो है वो हमारे समझ में आ गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, मतलब समझ में आ गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक वुड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, उसको और सीखते हैं, ठीक है। वो शायद मैंने इसमें लिखा ऐड नहीं किया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वुड हैव का ही है वो भी, ठीक है। वुड हैव का ही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि भैया किसी के पास कुछ होगा, आपको ऐसा लगता है किसी के पास कुछ होगा। आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपने देखते बोला यार इसके पास ना बहुत पैसे होंगे, इसके पास ना कार होगी, इसके पास ना मेरे हिसाब से बंदूक होगी, है ना। तो मतलब आपने एक अंदाजा लगाया, अपने अंदर से एक अंदाजा लगाया, एक थिंकिंग आपके अंदर आई कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से ऐसा होगा, उसके पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने बोला उसके पास एक कार होगी, आपको ऐसा लगता है कि भैया उसके पास ना एक कार होगी। तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ही वुड हैव ए कार, ही वुड हैव ए कार। उसके पास पैसे होंगे, कैसे बोलोगे? ही वुड हैव मनी, ही वुड हैव मनी, ठीक है, इस तरह से। और उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही वुड हैव ए लैपटॉप, या फिर पीसी, कंप्यूटर, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या सीखा है कि वुड के साथ चलो हैव तो आ गया है, लेकिन यहां पर लास्ट में देखिए कोई वस्तु का नाम है, ना कि यहां पर कोई वर्ब है ना। यदि वर्ब होती तो फिर हम यहां पर काम के बारे में बात करते और फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगाते, जैसा कि हमने सीखा था कि यदि मॉडल वर्ब के बाद जो है हैव आता है तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या है, किसी वस्तु का नाम है। तो जब भी आपको वुड हैव के बाद किसी वस्तु का नाम दिखे तो इसका मतलब है कि ये हमें से ये कहना चाहता है कि ये वस्तु ना उसके पास होगी, ऐसा उसको लगता है देखने में, ठीक है। उसको ऐसी थिंकिंग आ रही है कि यार इसके पास ना मतलब ये वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, वुड हैव का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, ये शायद मैंने आपको यहां पर भी सिखाया था। देखिए यहां पर मैंने सिखाया था ना, जब भी मॉडल वर्ब के बाद हैव लगेगा, एक तो थर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है और एक किसी के पास कुछ होगा, ये जो पोजेशन वाला केस है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया था, तो मैंने इसको अलग से मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप वुड हैव को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। वुड का मतलब क्या सीखा था? वुड का मतलब हमने सीखा था कि कोई किसी काम को करेगा, कोई किसी काम को करेगा, आने वाले समय में किसी काम को करेगा, ठीक है। या फिर फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने सीखा था वुड बी। वुड बी का मतलब हमने सीखा था कोई किसी काम को कर रहा होगा, आपके हिसाब से कोई किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। उसके बाद हमने सीखा था वुड हैव टू। वुड हैव टू, इसका मतलब हमने सीखा था कि कोई काम करना पड़ जाता, ठीक है, कोई काम किसी को करना पड़ जाता, कोई काम करना पड़ जाता या कोई काम करना पड़ता होगा, ठीक है, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, ये सेंस हमने सीखा था। उसके बाद ये जो वुड है ना, इसका एक चीज और हमने देखी थी कि किसी के पास कुछ होगा, है ना, किसी के पास कुछ होगा, ठीक है, ये चीज और हमने इसमें सीखी थी। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में मैंने आपको इसको समझा दिया है।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।